22,000 वर्ग किलोमीटर, बस इतनी सी जमीन, दिल्ली से भी छोटी। लेकिन इस छोटी जमीन की कहानी इतनी बड़ी है कि एक पूरी सदी इसमें जल गई। आज जो आप न्यूज में देखते हैं, गाजा में रॉकेट, इजराइल की सेना, आयरन ड्रोम और हमास, ये सिर्फ गलियों और बम्बों की जंग नहीं है, ये उस वादे की लड़ाई है जो हजारों साल पहले भगवान से की गई थी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त में जब यूरोप में पहली बार मशीनों से धुआं उठना शुरू हुआ था। आज हम बात करेंगे उस जमीन की जहां धर्म, राजनीति और इतिहास तीनों आपस में टकरा गए। ये कहानी एक जिद की, एक पहचान की और एक ऐसे जख्म की जो आज तक नहीं भरा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 18वीं सदी का जमाना था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। हर जगह कारखाने बन रहे थे, रेल दौड़ रही थी और शहर फैल रहे थे। लोगों के दिमाग में एक नया विचार आया, राष्ट्रवाद। हर कोई कह रहा था ब्रिटेन ब्रिटिश लोगों के लिए, फ्रांस फ्रेंच लोगों के लिए, जर्मनी जर्मन्स के लिए। पर एक समुदाय ऐसा था जो हर जगह था फिर भी किसी जगह का नहीं था, यहूदी। यहूदी मेहनती थे, समझदार थे। बैंकिंग, बिजनेस, साइंस, आर्ट, हर जगह उनका नाम था। जहां भी बसे वहां तरक्की आई, लेकिन तरक्की के साथ जलन भी आई। लोग कहने लगे ये अमीर हैं, संगठित हैं, ताकतवर हैं। और फिर डर नफरत में बदल गया। रूस, पोलैंड और जर्मनी में यहूदियों पर हमले शुरू हो गए। घर जले, दुकानें जली, परिवार बिखर गए। जरा सोचिए, अगर आपको हर जगह बाहरी कहा जाए, हर मुसीबत का दोष आप पर डाला जाए, तो आप क्या सोचेंगे? आप भी वही सोचेंगे, हमें अपनी ज़मीन चाहिए जहां हम अपने हों। और यही सोच यहूदियों के मन में गहराई तक बैठ गई। यहूदियों को अपनी धार्मिक किताबों में एक वादा याद था, एक ज़मीन जो उनके पूर्वजों को दी गई थी। उसका नाम था इजराइल। हजारों साल पहले ये वहीं रहते थे। पर 70वीं ईस्वी में रोम के शासकों ने यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया और यहूदियों को वहां से निकाल फेंका। इसके बाद वे पूरी दुनिया में फैल गए। कोई यूरोप गया, कोई एशिया गया, कोई अफ्रीका पहुंच गया। लेकिन जहां भी रहे, हर प्रार्थना में कहते रहे, अगले साल यरूशलेम में। ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये उम्मीद थी कि एक दिन ये वापस लौटेंगे। 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में एक यहूदी पत्रकार थियोडर हर्जल ने कहा, हम किसी से ज़मीन छीनेंगे नहीं, हम खरीदेंगे और धीरे धीरे अपने घर लौटेंगे। और यहीं से शुरू हुआ जियोनिज्म, यहूदियों के अपने देश का सपना। धीरे धीरे ये फिलिस्तीन की ओर लौटने लगे। 1900 से 1914 के बीच लगभग 40,000 यहूदी वहां पहुंच गए। पर वहां पहले से अरब रहते थे, किसान, व्यापारी, परिवार जो सदियों से उसी जमीन पर थे। अब सवाल था, क्या पुराना वादा बड़ा है या आज वहां रहने वालों का हक? 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस, दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य। और इस जंग की लड़ाई थी तेल। ब्रिटेन जानता था जिसके पास तेल होगा भविष्य उसी का होगा। 1916 में दोनों देशों ने एक गुप्त समझौता किया, साइक्स-पिको एग्रीमेंट। उन्होंने तय किया कि अगर ऑटोमन साम्राज्य हार गया तो उसकी ज़मीन को बांट लेंगे। लेबनान और सीरिया फ्रांस को, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन ब्रिटेन को। किसी अरब से नहीं पूछा गया, किसी यहूदी से भी नहीं पूछा गया। दो यूरोपियन ताकतों ने किसी और की ज़मीन नक्शे पर लाइन खींचकर बांट दी। 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर ने एक चिट्ठी लिखी, हम फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक घर बनाएंगे। लेकिन नीचे लिखा था, इससे वहां के गैर यहूदी लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। कागज पर यह अच्छा लगा, पर असल में यह और उलझ गया। ब्रिटेन ने दरवाजा ना बंद किया ना खोला, बस इतना मुश्किल बना दिया कि आना आसान ना रहे। 1930 का दशक आया। जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया और यहूदियों के लिए नरक बन गया। Es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. लाखों यहूदियों को कैंपों में बंद कर दिया गया, गैस चैम्बरों में मारा गया। दुनिया ने इसे नाम दिया होलोकास्ट।
करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। जो बचे उनके पास कोई घर नहीं था। फिर वे लौटे कहाँ? फिलिस्तीन। This conference urges the British government to abrogate the policy set out in the White Paper of 1939 and to open Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. हजारों यहूदी जहाज में बैठकर किसी तरह वहां पहुंचने लगे, पर वही जमीन जहां अरब रहते थे अब फिर बंटने लगी। और इतिहास ने बार बार दिखाया है बंटवारा कभी शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन थक चुका था। उसने यह मामला यूएन को सौंप दिया। यूएन ने कहा फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दो, एक यहूदियों के लिए, एक अरबों के लिए। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया गया। 29 नवंबर 1947 को यह प्रस्ताव पास हुआ। भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत ने कहा यरूशलेम सबका है, किसी एक का नहीं। 14 मई 1948 को इजराइल नाम का नया देश बना। And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. और उसी दिन 5 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, इन सब ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। पहला दिन पहली जंग और एक आग लग गई जो आज तक नहीं बुझी। पचहत्तर साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, कौन सही है कौन गलत, कौन उस वादे का असली हकदार है और इस लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है। हर नई पीढ़ी उस डर और नफरत में जी रही है। गाजा में रॉकेट, यरूशलेम में झगड़े, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सच ये है, आज ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं है, ये लड़ाई अहंकार की बन गई है। वो अहंकार जो कहता है ये सिर्फ मेरा है। शायद वादा भगवान ने किया था, लेकिन उसे तोड़ने का काम इंसान ने किया। कभी कभी इतिहास सिर्फ हमें बताने नहीं आता, वो हमें आईना दिखाने आता है। थैंक यू।